वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2021 सेशन के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। अगर मेरिट बेस पे होगा तो कैसे होगा, या फिर एंट्रेंस बेस पे होगा तो कैसे होगा, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अभी ऑफिशियल कितनी चीज़ें अनाउंस हो चुकी हैं और कितनी चांसेस हैं कि एंट्रेंस होगा सारे कोर्सेज के लिए, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए बिना बीच में बोले। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बेसिक शॉर्ट में बताया, ओवरव्यू दिया है बेसिकली कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस है वो कैसे होने वाला है, बेसिकली उसमें कितने कितने पेपर होने वाले हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या प्रोसीजर रहने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पर लिंक दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले एडमिशन प्रोसेस क्या था। पहले बेसिकली दो तरह से एडमिशन होता था, एक मेरिट बेस और एक एंट्रेंस बेस। एंट्रेंस बेस में बेसिकली जो कोर्सेज बिजनेस कोर्सेज हैं उनके लिए एंट्रेंस होता था और बीटेक के लिए एंट्रेंस होता था, ठीक है। और जो उसके अलावा जितने भी कोर्स रह जाते हैं जैसे बीएससी, बीए, बीकॉम, इन सारे के लिए मेरिट बेस पे एडमिशन होता था, ठीक है। हालांकि पिछले 2 सालों से ये बातें चल रही हैं कि डीयू में अब एंट्रेंस होगा, ठीक है। बट जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, हमारे 2021 सेशन इंप्लीमेंट हो रही है, तब आपके सामने में CUCET का भी प्रपोजल रखा गया था कि इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अप्रॉक्स 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उतने उसमें जो भी कोर्स आपके पढ़ाए जाते हैं उन सारे कोर्सेज के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होगा और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है वो अपनी कट ऑफ रिलीज करेगी, आपकी स्कोर या फिर रैंक के बेस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब बात करते हैं CUCET का ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में। तो ऑफिशियली अनाउंस अभी नहीं हुआ है कि CUCET कब होने वाला है, पेपर कैसे होगा, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। बस ये सारी चीज़ें न्यूज़ में बताई गई हैं, किसी न किसी इंटरव्यू में ऑफिसर के द्वारा बताई गई हैं, ठीक है। बट हम देखने वाले हैं कि ये पेपर अगर होने वाला है तो कब से होगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। अगर आप ड्रॉप ईयर स्टूडेंट है तो आपको इस टाइम पे बेसिकली क्या चीज़ें करना चाहिए। जूम करो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं CUCET है क्या। बेसिकली CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। मैंने बताया आपको जितने भी इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और ठीक है, इस पेपर को NTA कंडक्ट कराएगा, ठीक है। अगर CUCET होता है तो ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड के नंबर को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, ठीक है। DU ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो जो एडमिशन लेने वाला है CUCET प्लस बोर्ड के मार्क्स पे लेने वाला है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अभी आप 12th में है तो सबसे पहले आपका मेन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। बाकी जो भी एंट्रेंस है उसको भी भूलना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर करना है, उसके बाद में आपको इसके बारे में सोचना है। अगर आप ड्रॉप ईयर स्टूडेंट है तो आपको क्या करना है कि आपको जो CUCET की जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर नहीं देखा जाकर देख सकते हैं, उसको जाकर के आपको देख लेना है। उसके बाद में जो उसमें सिलेबस है आपको उसको कवर करना, कोशिश करना कि आप कितने चैप्टर्स को पढ़ चुके हो और कितने चैप्टर्स को भी पढ़ना चाहिए। आप ड्रॉप ईयर में है तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। अब बात कर लेते हैं CUCET अगर होता है तो कब कब इसके फॉर्म आएंगे, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्जाम हो सकता है, ठीक है। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि देखो इस बार क्या हुआ, बोर्ड पेपर अभी तक हो जाता था, ठीक है। इस बार बोर्ड पेपर भी डिले हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है DU में वो भी डिले होने वाला है, ठीक है। तो जब भी एडमिशन प्रोसेस होगा DU में, जब तक बोर्ड के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक एडमिशन प्रोसेस DU में नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर CUCET होता है, 90% चांसेस है कि CUCET होने वाला है, बट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको मेन आपका फोकस होना चाहिए स्टडी पे, आपका बोर्ड एग्जाम पे, ठीक है। अगर ड्रॉप ईयर हो तो आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। अगर देखो इसका एप्लीकेशन, अगर CUCET होने वाला है तो इसका एप्लीकेशन आपका अप्रैल के लास्ट या फिर मई तक आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका जून में कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। ये टेंटेटिव है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही मैं बता रहा हूँ तो ऐसा ही होगा, ठीक है। सारी चीज़ें टेंटेटिव बताई जा रही है और एडमिशन प्रोसेस आपका जुलाई और अगस्त में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मेन आपका मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अभी ऑफिशियली कोई भी चीज़ें अनाउंस नहीं हुई है, सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड बताई गई हैं, ठीक है। जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, तो उसमें ये बेसिकली उन्होंने बता रखा है कि ऑलमोस्ट CUCET रेडी है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। बट कब इम्प्लीमेंट होगा, इसका एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट मंथ अभी नहीं पता है। तो डोंट बी पैनिक, अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क।